हेलो एवरीवन। हफ्ता भर पहले की बात है, मैं एक मूवी देखकर आई जिसका नाम है दी केरल स्टोरी। जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे बार बार लगा कि क्योंकि मुझे जब मैं इस मूवी को देख रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर। तो मैं बार बार सोच रही थी कि इसके बारे में मैं बात करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। जब मैंने इस मूवी में देखा और मुझे लगता है कि हर भारतीय को ये मूवी ज़रूर से देखनी चाहिए, क्योंकि हमें एक मौका मिला है, हमारे जो भी इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे जानने का मौका मिला है। और हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, इसमें हमारे आसपास क्या चल रहा है हर किसी को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो मैं ज़्यादा बात ना करूँगी, मेन टॉपिक पर आती हूँ। वैसे मैं इस तरीके की वीडियोस काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने हो सकता है कि मेरे इस मैसेज के जरिए किसी को एक अच्छा मैसेज भी जाए। तो इसीलिए सबसे पहले तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। और कमेंट में आप सब भी बताइएगा कि किस किस को ये जो चीज़ें मुझे महसूस हुई हैं वो किस किस को महसूस हुई हैं, ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि कहते हैं कि एकता में बल है। तो एकता में कैसे बल है? एक लड़की जो है वो इतने सारे लोगों को यानी कि धर्म चेंज करने के लिए फोर्स कर सकती है। एक लड़की का कहना मान सकते हैं 10 लोग हैं, वो एक लड़की का कहना कैसे मान सकते हैं? अदर धर्म से बिलोंग करती है वो लड़की और तुम किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, तो 10 लोग एक लड़की क्या यानी एक उस धर्म को किस तरीके से सोचते हैं कि वो बढ़िया है या उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट इज पॉसिबल? सबसे पहली बात है, कमी कहाँ है? कमी है लड़कियों की समझ में। लड़कियां आज तक अपने धर्म को नहीं समझी। कहते हैं ना कि जिसके पास जो हो उसकी कदर नहीं होती है। बाद में पता चलता है कि वो हमारे पास क्या चीजें थी, तो बाद में उन लोगों ने झेला। तो वैसे तो जिसने नहीं देखी है वो जाकर के जरूर देखें, तो आपको सब में समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक लड़की किस तरीके से 10 लोगों को या 20 लोगों को या पता नहीं कितने ही लोगों को, मैं पूरा आंकड़े तो काउंट नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको मोटे तौर पे बात बता रही हूँ कि क्या है, तो किस तरीके से धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स कर सकती है। और वो इतनी जल्दी से 10 लोग एक का कहना कैसे मान सकते हैं? एकता में बल है, तो कहाँ है बल? क्या हो गया है? जो हिंदुस्तान की लड़कियां हैं उनकी बुद्धि को क्या हो गया है? ये भी नहीं हम कह सकते कि किसी बच्चे को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। एक मैच्योर, एक अच्छी समझदार, जिस टाइम पे उसके पास दुनिया भर का ज्ञान होना चाहिए और होता भी है, तो उस एज में वो लोग कैसे अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं? माँ बाप, माता पिता जो हैं वो शुरू से ही क्या करते आ रहे हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनको वो चीजें नजर नहीं आती हैं? तो जिन चीजों को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है उन चीजों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जहां तुम 20 से 25 साल रह करके वहां की चीजों को नहीं समझ पाए, तो तुम एकदम से कैसे समझ पाओगे कि दूसरे धर्म में क्या चीजें हैं? और ये जो चीजें हैं, पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों को अलर्ट रखना जरूरी है। उन्हें पूरी शिक्षा देनी चाहिए शुरू से लेकर के एंड तक में क्या होता है, बच्चों की जर्नी कैसी होती है। छोटे बच्चे से लेकर के जैसे ही वो स्कूल जाना, प्ले स्कूल जाना शुरू करता है, वहीं से ही माता पिता को उसे शिक्षा देनी जरूरी है हर स्टेप पे कि इस टाइम पे तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हें किन चीजों के लिए अवेयर रहना है। या फिर नेक्स्ट स्टेप में यानी कि बच्चे जब टीनेजर होते हैं उस टाइम में उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किन किन चीजों से उन्हें सावधान रहना है, उन्हें माता पिता को जरूर गाइड करना चाहिए। और बच्चों से एक बात मैं खास कहना चाहूंगी, जो एजुकेटेड हो जाते हैं यानी कि अच्छे पढ़ लिख जाते हैं और उनके माता पिता जो होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ज्यादा एजुकेटेड जो बच्चे होते हैं वो माता पिता को ना समझना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। तो बच्चों, आप लोगों की ये बहुत बड़ी गलती है। जो टीनेजर हैं उनको लगता है कि हम जो है हम बेस्ट हम सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें माता पिता को यह है कि बहस नहीं करनी चाहिए, पर अपने बच्चों को टाइम टू टाइम अगर बचपन से ही संस्कार देना शुरू करोगे ना, तो बच्चों को आदत पड़ेगी कि हाँ, हमें शिक्षा गुरु यानी कि विद्यालय के अलावा हमें घर में भी शिक्षा देने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों के व्यवहार पे ध्यान
रख करके पेरेंट्स जो है उन्हें मोटिवेट करें और अच्छी शिक्षा दें, ताकि आपके बच्चे बाद में जाकर के परेशानियां ना झेले और उन्हें हर चीज का अंदाजा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, इतनी परख होनी चाहिए उनमें। तो ये सीख जो है वो पेरेंट्स को देना जरूरी है अपने बच्चों में, और शुरू से ही देना शुरू करें, क्योंकि आप एकदम से बच्चे यंग होंगे और गलतियां करने लगेंगे। स्टार्टिंग में तो आपने मजाक में टाल दिया, लेकिन बच्चे जब यंग होते हैं गलतियां करने लगते हैं तब आप उन्हें डांटते हो। तो वो एज ऐसी होती है टीन एज, जिसमें बच्चे जो है अपने आप को ही सही समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से उसे सबक देना शुरू नहीं किया। चलो मैं अपने मुद्दे से थोड़ा भटक रही हूँ, तो बस वही है, लेकिन ये मुद्दा इसी के साथ ही अटैच्ड है, आप समझ सकते हो। मतलब पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कार देना शुरू करें। जैसे ही वो प्ले स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उन्हें गाइड करें कि आपको स्कूल में कैसे रहना है, क्या करना है, आपको कैसे खाना है, कैसे दोस्त बनाने हैं, किस तरीके से आपको बात करनी है, वो सारी चीजें आप नॉलेज देना शुरू करें। जैसे ही टीनेजर आते हैं तब भी बच्चों को आप टाइम टू टाइम हर चीज सिखाएं, एक दोस्त बन करके। माता पिता और गुरु दोस्त भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, सभी चीजें सभी उनको एक फ्रेंड्स भी होते हैं, सारी रोल्स उनको निभाने पड़ते हैं। तो पेरेंट्स को सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रिक्टली तरीके से बात करी और अपने गए अपना काम किया बस तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें शुरू से ही बच्चों का ज्ञान देने की जरूरत है। अब आते हैं बात जो लड़कियां हैं, यहाँ पर जो केरल स्टोरी में बताया है कि लड़कियां जो हैं वो स्टडी कर रही हैं। किस चीज़ की स्टडी कर रही हैं? तो वो नर्सिंग की स्टडी कर रही थी, यानी कि नर्सिंग उस इंस्टीट्यूट में थी जो स्टडी कर रही थी। तो वो दवाई उनको एग्जाइटी होती थी या जो भी है, डिप्रेशन होता था उन्हें उस तरीके से। तो उनको जो है अदर धर्म के लोग मेडिसिन देने लगे, लड़के या जो भी है, उनके ऊपर फेथ कैसे कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट होकर के आप किस तरीके से बिना जांचे परखे दवाइयां खा सकते हो, और वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट होकर के, साइंस का स्टूडेंट होकर के, एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी जो उस मूवी में दिखाया गया द केरल स्टोरी में। तो वो किस तरीके से, मुझे बार बार यही सरप्राइज हो रहा था और मैं बार बार अपने हस्बैंड से यही बोली जा रही कि ये मैं हूं, अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूं तो मैं कभी भी मजाल नहीं करूंगी कि मैं कोई ऐसी दवाई को मुझे कोई और दे और मैं खा लूं। और सेकंड है कि अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं तो बिना जांचे परखे तो जिंदगी में मैं कभी ना खाऊं। तो ठीक है, मैं अपना उदाहरण दूं तो, लेकिन वो लोग किस तरीके से फेथ कर रहे थे, वो भी दूसरे धर्म के लोग उन्हें दवाइयां दे रहे हैं तो किस तरीके से फेथ कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा। यानी कि अपना गड्ढा वो खुद ही खोद रहे हैं। अगर जो हिंदू लड़कियां हैं वो बिना जांचे परखे दूसरे धर्म में जाकर के लोगों से बातचीत करती हैं, खुश रहती हैं उन धर्म में बातचीत करने में, तो दोष किसका है? किसको दें, किसको दोष दें? सारा का सारा दोष लड़कियों का है ना। दोषी वो खुद ही हैं, फिर खुद ही वो गड्ढे में गिरती हैं और खुद ही फिर उनकी स्टोरीज बन रही हैं। तो क्यों ये नौबत ही ना आए? क्यों इस तरीके की नौबतें आती हैं? क्यों आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि माता पिता इतना बच्चों को खुला दो, छूट दो, बट इतनी भी छूट मत दो कि बच्चे कुछ भी करने को मजबूर हो जाएं तो उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े, उन्हें ये भी ना पता चले कि हमारे कोई पूछने वाला भी है, हमसे कोई जवाबदेही भी है, हमें किसी को जवाब भी देना है। मतलब इतना भी खौफ नहीं पेरेंट्स का। पेरेंट्स को फ्रेंड्स भी बनना है लेकिन अपना खौफ भी बनाए रखना है, यानी कि पेरेंट्स भी बनना है। तो आई थिंक कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मुझे बार बार जब भी मैं देख रही कि किस तरीके से वो घूमने के लिए निकल जा रही हैं, उन्हें माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, उनके माता पिता, उनके मदर फादर ने पढ़ने के लिए भेजा है, घूमने के लिए नहीं भेजा है। तुम लोग लड़कों के साथ घूमने चले जाते हो, कितने सेक्रीफाइस करते हैं लोग, बताओ। पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं, और आप लोग लड़कियां हैं, थोड़ी सी बड़ी होती नहीं है कि बस हवा में उड़ना शुरू कर देती हैं और पेरेंट्स आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 22 साल 20 साल जिस पेरेंट्स के साथ आप रहे हो, आज तक सेफ ही रहे हो ना, तो आगे भी पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, और बच्चों को हर चीज, हर अच्छी बुरी चीज अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाएं, या फिर किसी तरीके से अगर चीज से जूझ रहे हो या किसी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो तो उससे उनके माँ बाप उसे उभारने में मदद कर सके, क्योंकि माँ बाप को अगर नॉलेज होगा तभी तो वो कुछ हेल्प कर पाएंगे। तो कभी भी बच्चों को अपने पेरेंट्स से कोई भी चीजें छिपानी नहीं चाहिए, चाहे
चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। अगर ऐसा भी कुछ है, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी कुछ है तो भी अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ, ताकि पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकें, आपको उस दलदल से निकाल सकें। और लड़कियों को, जितनी भी हिंदुस्तान में लड़कियां हैं, सबके लिए ये मैसेज है कि कृपया करके अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, और जो भी कोई भी काम कर रहे हों वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर से बताएं। जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहते हों या फिर इस तरीके की गलतियां करते हों, मुझे तो सच में मतलब समझ में नहीं आता कि लोग लड़कियां हिम्मत कैसे करती हैं। किसी को भी इतनी हिम्मत होती नहीं है, बट पता नहीं आजकल वही कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है शायद, तो इंसान अपने बस में नहीं है, तो इस वजह से इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। देखो, जो सुख अपने घर में है, अपने माँ बाप के आंचल में है ना, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा लड़कियों। ये आप सब मेरी बहनों, जितनी भी कन्याएं हैं, देवियां हैं, बहनें हैं या बेटियां हैं, उन सब के लिए है कि जो सुख आपके माँ बाप के पल्लू में, चाहे सूखी रोटी भी खाओगे उसमें भी स्वाद होगा, और आप दुनिया भर में सुख ढूंढ लो, आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा। दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाओ, आप चाहे कितने भी बड़े राजे महाराजों के पास चले जाओ, आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा। जो सुख, अगर गरीब माँ बाप भी हैं या अमीर हैं, जो भी हैं, जो सुख माँ बाप के पल्लू में है। और माँ बाप से भी ये पूरा मेरा विनती ही समझ लो कि हमेशा अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही गाइड करना शुरू करें, ताकि बाद में बच्चों को आदत रहे कि हाँ, हमारे माँ बाप हमें भी सुनाते हैं, अच्छा जो भी है उनको आदत है, या उनकी वो बच्चों की आदत बन जाती है सुनने की। अगर आप सोचे कि बाद में बच्चे टीनेजर होकर के, और स्टार्टिंग में आप कुछ ना रोको टोको, टीनेजर में आप बच्चों को सिखाना शुरू करोगे कुछ भी, तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनको लगेगा कि अब हम माँ बाप से बड़े हो चुके हैं, अब हम माँ बाप से आगे निकल चुके हैं, हमें दुनिया का ज़्यादा ज्ञान है, वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहेंगे और फिर वो दलदल में जाएंगे। और हर लड़की से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अभी भी जो हाल फिलहाल में कितने बुरे तरीके से लड़की को मारा गया है, तो कृपया करके प्लीज़ प्लीज़ अपनी हालत को जीते जी नरक में मत डालिए अपने आप को। बाद में जो आपके कर्म होंगे, वो कर्मों का हिसाब किताब दिया जाता है या लेखा जोखा रखा जाता है, बट जीते जी अपने कर्मों को मत बिगाड़िए, और आप अपने माँ बाप के आंचल में ही रहिए। अगर आप पढ़ने के लिए कहीं दूर भी जा रहे हैं, तो भी आप ये समझिए कि माँ बाप की छाया है आपके ऊपर, और आप तभी पढ़ रहे हैं। इस केरल स्टोरी में मुझे ना हर स्टेप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़की को इतने साइन मिले बदलने के लिए, लेकिन उस लड़की को फतूर ऐसा चढ़ा हुआ था कि वो बदलने को तैयार नहीं थी। तो इतनी जो जिद और ढीठ होती है ना, ये ढीठपन होता है, ये दलदल में ही धकेलता है। तो अगर आप, मेरे को बस अंदर से मन हो रहा था कि मुझे आप सबसे बात करनी थी, तो मैंने बात रखी है अपनी। और जो जो मेरी बातों से सहमत होंगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबके थॉट क्या हैं, आप सबकी सोच क्या है इस बारे में, और किस किस को इस मूवी को देख करके, दी केरल स्टोरी को देख करके गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर कि ये लड़कियां पागल सी कर क्या रही हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड बातें चल रही थी। तो अगर इस तरीके की लड़कियां हैं समाज में, तो ऑब्वियसली दलदल में तो जाएंगी। तो बहनों, बेटियों, दलदल में जाने से पहले सुधर जाओ और अपने धर्म को पहचानो, अपने माँ बाप का आदर करना सीखो। और माता पिता से भी ये मेरी पूरी निवेदन है कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को गाइड करना शुरू करें, ताकि आपका खौफ बच्चों में रहना बहुत ज़रूरी है। आप सबका डर रहना ज़रूरी है। डर मतलब कि वो वाला डर जो अच्छे रास्ते पे ले जाता है। ठीक है, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।